आप सभी बेखौफ परिंदों को सलाम। मैं शशि सिंह राठौर आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रम मैजिक पर एक बार फिर से आपसे रूबरू हो रहा हूँ और सारी चीज़ें अपनी जगह है। हम लोग का जो काम है, आपका काम जो मेरा काम है, वो काम चलता रहेगा, वो काम हम लोग करते रहेंगे। बस आप अपना प्यार, मोहब्बत, जितनी भी चीज़ें हैं वो कमेंट के माध्यम से लुटाते रहिए, है ना। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा वो परसेंटेज का अगला पार्ट होगा, जिसमें कि हम लोग ये सारा चीज़ देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या समझा था कि भाई यूज ऑफ प्रीपोजिशन क्या है ना, कि कैसे हम लोग उसमें किसी भी क्वेश्चन में प्रीपोजिशन को समझते हैं और उसका सरलता से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग उसी पर आधारित, है ना, कंपाइल करके तीनों को मिलाकर, से, में और का को मिलाकर आज हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे बैक टू बैक, है ना। तो आपका काम यही है कि सारे क्वेश्चन को एक एक बार घर पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। और उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद, है ना, प्रैक्टिस करने के बाद आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, पीडीएफ को अपने पास रखिए और उसको बनाते रहिए। यानी जब तक आपको ये वीडियो मिलता रहता है तब तक आप उसको परमानेंट बनाते रहिए। ठीक है, प्रैक्टिस ही आपको सफलता दिलाएगी, है ना। और अभी क्या हो गया है ना, अभी आप लोग थोड़ा सा शिथिल पड़ गए हैं, तो आप में एक ऊर्जा का संचार होना बहुत ज़रूरी है। और ऊर्जा का संचार क्या होगा कि पहले धीरे धीरे आप बैठने की आदत डालिए, है ना। जब बैठने की आदत डालेंगे तो धीरे धीरे पढ़ने की आदत लगेगी, और जब पढ़ने की आदत लगेगी फिर से वो ट्रेन जो है आपके ट्रैक पे आ जाएगा, है ना, और स्मूथली फिर से चलना शुरू हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए मन बनाइए और एक बार फिर मेरे साथ जुड़ जाइए, है ना। तो आज हम लोग देखते चलेंगे क्या, एकदम क्वेश्चन देखेंगे बैक टू बैक। अब देखिए क्वेश्चन क्या है ना। आइए शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इसको आराम से आप समझते जाइएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है कि यदि x का, है ना, यदि x का जो 8% है वो y के, है ना, वो y के 4% के बराबर है। कितने? यानी x का जो 8% है वो y के 4% के बराबर है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताएं x का 20% y के कितने परसेंट के बराबर होगा। यानी पूछ रहा है क्या, x का 20% जो है वो y के कितने परसेंट के बराबर होगा। यही आपका सवाल है। देखो, अगर आप एक्टिव हो, है ना, अगर आप थोड़ा सा सक्रिय हो तो इसको पहले आप प्रोसेस से समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट भी मार सकते हैं। देखो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, सबसे पहले का मैटर है ना, तो x अपॉन यहाँ हम y लिखेंगे और ये आ जाएगा 4 अपॉन क्या, 8। क्लियर? अब देखो ये 4 अपॉन 8 आ गया तो यहाँ से कटा तो ये क्या हो गया, 2 गुना हो गया। इसका मतलब है कि x और y का जो रिलेशन है वो क्या है, 2 गुने का है। मतलब x का ये 2 गुना होता है। तो आप ही सोचिए कि x का अगर 2 गुना है, यानी अगर ये आप सपोज करो कि अगर 100 है और ये 200 है, अगर ये 1000 है तो ये 2000 है, अगर ये 10,000 है तो ये 20,000 है। तो आपसे यही कह रहा है कि x का जो आप 20% निकालेंगे, है ना, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना। तो बस यही ये जानना चाहता है कि ये जो 20 है वो 200 के कितने परसेंट के बराबर है। क्लियर? तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि भाई 20 जो है वो किसका, तो 200 का, यानी 200 का कितने परसेंट के बराबर है। तो आप यहाँ से कटा दीजिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10%। क्लियर? और यहीं से आपका आंसर क्या होगा, हो जाएगा। क्लियर? अब देखो, इतना तामझाम करने के लिए आपके पास वक्त नहीं है। क्लियर? आप भी जानते हैं कि ये सारी चीज़ें, इतनी जिम्मेदारियां अगर आप उठा लेंगे तो मेरे ख्याल से बोझ तले दब जाएंगे। तो आपको करना क्या है, इसको उड़ा के मारना है। अब देखो, सबसे पहला यहीं से आप आइडिया लगा सकते हो कि इसका 8% इसके 4% के बराबर है। इसका मतलब है कि इसमें और इसमें क्या रिलेशन हो सकता है भाई। यहाँ देखिए, इसका ये आधा हो गया है तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इसका भी क्या करना है, आधा कर देना है और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10%। क्लियर? तो आप इस क्वेश्चन को समझिए, है ना। और इसी टाइप का एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। ठीक है ना सारा चीज, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बोल रहा है क्या कि यदि p का p%, है ना, बोल रहा है यदि p का p%, है ना,
P% इक्वल टू दिया हुआ है क्या 36। तो आपसे पूछ रहा है कि P इक्वल टू वॉट, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको यहीं से आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा टेक्निकल बनने की कोशिश नहीं मत कीजिएगा इसमें, ये सड़ा हुआ क्वेश्चन है। आप बताइए ये हो जाएगा क्या, P² बराबर क्या हो जाएगा 3600, तो P बराबर क्या हो जाएगा 60, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को उड़ा कर मारिए। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, तो देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, a प्लस बी का 15% इक्वल टू a माइनस बी का 25% क्या है, बराबर है। अब आपको निकालना है कि b का कितना परसेंट। देखिए यही का जो है सर हमेशा गलत करवाता है, यही का जो है फंसाता है। क्लियर। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले सर यहाँ से रेशियो निकाल लेना है। तो सबसे पहले रेशियो कैसे निकालेंगे हम, a प्लस बी का 15% यानी 15/100, a माइनस बी का क्या 25%, है ना 25%। अब इन दोनों को कट कर लीजिए, यहाँ भी कट कर लीजिए अगर मन है तो, है ना। अब आप इसको सॉल्व करो, 3a प्लस 3b बराबर 5a माइनस 5b, और ये हो जाएगा आपका क्या 8b और बराबर क्या 2a। अब बताइए b अपॉन a बराबर क्या हो जाएगा 2/8 हो जाएगा क्या, यानी 1 क्या आ जाएगा 4, है ना। ये 1/4 आ गया। अब आप यहाँ कंफ्यूज करोगे कि किसको नीचे रखना है किसको ऊपर रखना है। बोल रहा है कि b का कितना प्रतिशत a के बराबर है ना, यानी b का, यानी जो b है वो हमेशा कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, और a कहाँ रहेगा, ऊपर। तो आपसे यही पूछ रहा है कि जो 4 है वो b के कितने परसेंट के बराबर है। तो आप यहाँ से गुना कर दोगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा 400%, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए समझदार अगर हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, भाई 15a है 15b है, ये माइनस वाला इधर आके प्लस होगा, बस इतना ही से आपको ध्यान रखना है, और जो प्लस में है वो इधर आके क्या होगा माइनस होगा। तो 25 और 15 यानी हो जाएगा क्या 40b, और बराबर हो जाएगा 25 में से 15 गया यानी क्या 10a, और यहीं से डायरेक्ट रिलेशन निकल जाएगा b/a यानी 10 बटे क्या 40 यानी 1 बटा 4। क्लियर। तो सीधा 4 गुना है, इसका मतलब 400% होगा, है ना। आप डायरेक्ट आंसर मार सकते हो, ठीक है। तो ये इतना ना भी करो, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस अगर कर लोगे तो आपका ये इस पे ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए पहले। बोल रहा है यदि किसी संख्या के 80% में, यानी अगर हम कोई संख्या x मान लेते हैं, और बोल रहा है इस संख्या के 80% में, है ना, 80% में अगर 80 जोड़ा जाए, है ना, कितना जोड़ा जाए 80 जोड़ा जाए, तो बोलता है वही संख्या प्राप्त होती है, यानी वही संख्या उसके बराबर मिलती है। तो आप ये बताओ कि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो ये आ जाएगा आपका क्या x इंटू 4/5 बराबर, यहाँ कर लीजिए प्लस क्या 80 और बराबर क्या हो जाएगा x। अब आपका ये आ जाएगा, इसको जब आप माइनस करोगे इधर ले जाके, तो ये आ जाएगा x/5 बराबर क्या 80, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 400। क्लियर। तो ये तो प्रोसेस हो गया। अच्छा आप ऐसे ओरली आप सोच के देखिए कि भाई अगर ये संख्या है, कोई भी संख्या, तो जब किसी संख्या के बारे में हम बात करते हैं तो एक सिंपल सी बात समझिएगा कि वो संख्या जो है वो अपने आप में 100% होता है। कितना होता है 100%। और बोलता है अगर उसके 80% में, यानी उसके 80% में 80 जोड़ते हैं तब फिर 100% प्राप्त होता है। इसका मतलब 20% ही ना 80% बना रहा है। क्लियर। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सोचना है कि भाई ये संख्या का 80% तो था ही, लेकिन जैसे 80 रुपया जोड़े इसमें या 80 जोड़े तो ये पूरा का पूरा फिर से 100% हो गया। इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 20%, और 20% बराबर कितना हो जाएगा 80। तो आपको निकालना है 100% बराबर कितना, तो आंसर क्या हो जाएगा 400, और आप डायरेक्ट सोच के आंसर मार सकते हो। क्लियर। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है यदि राम की आय श्याम से 12.5% अधिक है। पहले आप एक छोटा सा चीज समझिए, कल आपको मैंने समझाया था से में का, यानी 12.5% अगर लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू क्या हमने बताया 1/8। क्लियर। तो अगर ये आपसे कहा जाता है कि ये बढ़ गया या ये घट गया, तो आप ये इंक्रीज होता था तो आप लिखते थे क्या 9/8, और अगर डिक्रीज होता था तो आप लिखते थे क्या 7/8। तो बस इसी चीज को आपको समझना है, और इस चीज को अगर आप समझ जाओगे तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा बेहद आसान हो जाएगा। वैसे आप 100 200 400 कुछ भी लेकर आप बना सकते हो, ठीक है। अब देखो जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि राम, है ना, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि राम की आय श्याम से, यानी राम का जो इनकम है वो श्याम से
12.5% जो है अधिक है, 12.5% क्या है, अधिक है, लेकिन किससे, इससे। तो जिससे रहेगा ना वो हमेशा नीचे वाला सीधा लाके यहाँ पुटअप कर दीजिएगा, अधिक है यहाँ 9 चिपका दीजिए। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कितना इतना परसेंट अधिक है, तो समझ जाइएगा कि क्वेश्चन में ये जरूर कहेगा कि कितना परसेंट कम है ना। तो अब आपसे पूछा है तो बताएं श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम है, तो आप बताइए कितना घटा, 1 घटा, कितना घटा, 1 घटा, कहाँ से घटा, 9 से घटा, है ना। तो गुने क्या 100, और हमारा आंसर आ जाएगा 11 होल 1 अपॉन क्या 9%, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर। तो इस तरीके से आप इन सारे क्वेश्चन को आप उड़ा कर मारिए। इसके बाद एक छोटा सा चीज हमको समझना है, वो समझने के बाद हम उस पर बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप का, ठीक है। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक छोटा सा पहले रेशियो आप समझिए, है ना, रेशियो को समझिए कि क्या है, क्योंकि आप रेशियो चैप्टर अगर पढ़ लेते हो तो समझो कि आपका सारा अर्थमेटिक जो है इसी से आपका बन जाएगा, रेशियो से। क्लियर। अब रेशियो का ही एक छोटा सा पार्ट हम बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है सारे चैप्टर में, है ना, हर जगह इसका यूज है। अब जैसे सपोज करो कि ए का रिलेशन अगर बी से दिया और फिर अगर बी का रिलेशन सी से दिया, तो आपसे ये पूछ सकता है ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। क्लियर। तो आप हमें ये बताइए कि अगर ये दिया हुआ है 3:2 और ये अगर दिया हुआ है 1:2, तो आपसे पूछा जा रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। तो आप एक चीज़ बताइए हमें कि सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि भाई बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, इसका मतलब दोनों जगह बी का मान क्या होना चाहिए, समान होनी चाहिए, है ना। अगर बी का मान समान होनी चाहिए तो आप एक आइडिया लगा लीजिए यहाँ से कि भाई ये वाला पार्ट अगर समान होगा तो इसके साथ जो आया है उस पर भी तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से देखिए अगर ये ए रेशियो बी है तो ये हो गया आपका 3:2 और बी आपका कितना है 1:2, ये आपका सी दिया हुआ है। अब आपको कुछ नहीं करना है ना, सिंपली आपको करना क्या है कि इन दोनों को इक्वल कर देना है। ये दिस इक्वल टू इंटू 2 कर दीजिए, है ना, और इसमें इंटू करने की आवश्यकता ही नहीं है, 1 से इंटू कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका सर 3, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा क्या 4, क्योंकि ये और ये देखिए आपका बराबर हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा। और यहाँ से हमारा ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, और इसी से आपका क्वेश्चन आप पूछ सकता है। अब क्वेश्चन कितने तरीके से पूछेगा, वो 3 तरीके से पूछेगा। एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं इसको, है ना, इसको आप ध्यान से देखिए। सीधा आपको यही समझना है कि भाई बी को किसी तरह बराबर करना है ना, और बराबर करने के लिए ये 2 है तो इसको हम 2 से अगर गुना कर दें तो शायद ये हमारा बराबर हो जाएगा। क्लियर। तो इसको आप सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। अगर दोनों डिफरेंट है तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो दोनों को बराबर करने में बड़ा ही सहायक होता है। क्लियर। अब देखिए अगर क्वेश्चन यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बताइए सी जो है ना, पहला पूछेगा सी जो है वो ए से कितना % अधिक है। तो आप बताइए कितना अधिक है, एक ना, कहाँ से अधिक है, ए से, तो यहाँ 3 रखिए और इंटू क्या करोगे 100। दूसरा ये पूछ सकता है कि बताएं ए जो है वो सी का कितना % है ना, ए जो है वो सी का कितना % है, ए किसका, सी का, तो इसका मतलब का यानी सी कहाँ आएगा नीचे, और इंटू क्या करोगे 100। लेकिन अगर पूछ दे यहाँ में का यूज कर दे, एक में क्या किया से, दूसरे में क्या किया का, तीसरे में क्या करेगा में, है ना। अब ध्यान दीजिए पूछ देगा कि बताइए ए जो है वो टोटल में कितने % के बराबर है, यानी तीनों में ए का भागीदारी कितना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले किसके बारे में कहा जा रहा है, 3 के बारे में, किस में कहा जा रहा है तो तीनों में कहा जा रहा है, तो 4 3 7 और 2 क्या 9, और इंटू करोगे क्या 100। आप इसको कटा लो तो ये हमारा आ जाएगा क्या आंसर, यानी 100 अपॉन क्या 3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको उलझाने की कोशिश करेगा। जो हम सिंपल रेशियो में दिए हैं वो % में देगा, और % के सहारे से ही आपको कन्वर्जन करना होगा रेशियो में। क्लियर। तो ये बातें समझ में आई। आइए अब हम लोग इस पर 2-4 क्वेश्चन करते हैं ताकि वो अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमने इसे कोड कर रखा है, आप इसे ध्यान से देखो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई सी की आय जो है बी से 20% अधिक है
और बी की आय जो है वो ए से 25% अधिक है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि बताएं सी की आय ए से कितना % अधिक है। क्लियर। देखो क्वेश्चन को कुछ करना है नहीं, आपसे जैसे जैसे कहा गया है बस वैसे वैसे लिखते चले जाइए। अगर ये आपका 100 है तो जाहिर सी बात है ये 120 होगा। जिस बच्चे को वैल्यू याद है वो डायरेक्ट 5 और 6 लिख देगा, है ना। यहाँ से आप इसको कट करोगे तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा क्या 6। आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ से आप देखिए कि ये आपका B है और ये आपका क्या है A है। बोल रहा है A से B जो है 25% अधिक है। दिस इक्वल टू 100 है तो ये 125 है। अब यहाँ से कटाओगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा क्या 5। अब आपको कुछ बराबर करने की आवश्यकता है ही नहीं, बिकॉज यहाँ आपका ये जो है पहले से ही बराबर है ना। अगर इक्वल नहीं होता तब हम लोग इस पे काम कर सकते थे, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, क्या पूछ क्या रहा है कि बोल रहा है सी कितना है हमारा 6 ना, और ए कितना है हमारा 4। बोल रहा है सी जो है ए से, है ना, सी जो है ए से कितना % अधिक है। तो आप बताइए 4 है और ये 6 है, कितना अधिक है भाई 2 है। कहाँ से अधिक है, कहाँ से अधिक है, जल्दी बताइए कहाँ से, 4 से, और गुने क्या 100। और जब आप इसको कटाओगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 50%, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अच्छा एक चीज सोचिए आप, यहां से आपसे ये भी पूछ सकता है ना सी जो है ए का कितना % है ना। तो अगर का बोल दे सी जो है ए का कितना % है तो इसका मतलब ए कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, और सी कहाँ रहेगा, ऊपर। यानी 6/4 इंटू क्या हो जाएगा 100, और आप इसको कटाओगे तो आंसर आ जाएगा क्या 150%। क्लियर। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि इन दोनों का जो एवरेज है वो उससे कितना % अधिक है। क्लियर। यानी अगर पूछ देगा कि सी प्लस ए का जो एवरेज है ना, सी प्लस बी का, वो ए से कितना % अधिक है, घबराने की बात ही नहीं है यार। 6 और 5 11, 11/2 करोगे 5.5 आ जाएगा। क्लियर। यानी 5.5 आ गया, 5.5 आ गया, तो 5.5 जो है वही पूछ रहा है 4 से कितना % अधिक है। क्लियर। तो आप बताइए कितना अधिक है, 1.5 अधिक है। कहाँ से अधिक है, 4 से गुने क्या 100, ये पॉइंट से पॉइंट उड़ाइए और इसको कटाइए 2 से, और ये कट गया 5 से, यानी 75/2, यानी 37.5% हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, कुछ है नहीं, ये सब बहुआ वाला क्वेश्चन है, कुछ भी घुमा के पूछ दे, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा एक चीज सोचिए, यहां से अगर इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, अगर फर्स्ट और लास्ट पूछे तब, जैसे ऐसे ए रेशियो अगर बी दे दिया, बी रेशियो अगर सी दे दिया, और आपसे इसमें और इसमें संबंध अगर पूछ रहा है तो आपका ये बी और बी कट जाएगा और डायरेक्ट ए और सी निकल जाएगा। देखिए कैसे, आपसे क्या बोला, पहले ए का रिलेशन लीजिए। ए से बोल रहा है 25% अधिक है, तो हम ये लिख सकते हैं जनाब कि भाई बी ए है और यहाँ बी है, तो ए जो है आपका ये 100 है और बी जो है क्या है 125 है। क्लियर। फिर बोल रहा है कि बी जो है सी जो है बी से 20% अधिक है, तो यानी सर बी आपका 100 हो गया और ये हो गया क्या 120%। अब आप कुछ मत करो, सीधा इसको कटाओ, ऐसे ऐसे जैसे कटाना वैसे कटाओ, खाली सीधा मत कटाना, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ाएंगे कि ऐसे ऐसे नहीं कटता है, बाकी जैसे मन करे वैसे कटा लो। ये आपका कट गया, ये आपका हो गया 4 हो गया, और ये हो गया क्या 5, ये हो गया 5 और ये हो गया क्या 6। देखो 5 से 5 कट गया, ये आ गया 4, ये आ गया 6, यानी ए और सी मिल गया। क्लियर। तो उस तरीके से भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हो इसको, लेकिन वो फर्स्ट और लास्ट में ही काम करेगा। क्लियर। अगर वहाँ ए बी सी डी तक चला गया और ए और डी का रिलेशन पूछेगा तो ये वाला सबसे बेहतर है, इसे आप फास्ट मार सकते हो, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी, है ना, ताकि आप क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट कर सको। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% है। अच्छा आप सोचिए, हमने यहाँ 3 फिगर बनाया, इसे हम फर्स्ट, इसे सेकंड और इसे क्या थर्ड, यानी दोनों का संबंध जो है इससे है, तो जिससे दोनों का संबंध है उसे हम क्या मान लिए 100। बोल रहा है क्या कि ये क्रमशः इसका 20% है और ये क्रमशः इसका 50% है, तो इसका 20% कितना होगा 20 होगा, इसका 50% क्या होगा 50 होगा, यानी तीनों में हमारा रिलेशन मिल गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना % है, पहली संख्या
किसका, तो दूसरी संख्या का, है ना, तो दूसरी संख्या कहाँ आ गया, नीचे, और गुने क्या, 100। अब इसको आप कटा दीजिए, यहां से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 40%। क्लियर। अगर यहीं पे क्वेश्चन ये बोला जाए कि सर इससे 20% कम हो गया तो यहाँ 80 हो जाता, इससे 50% कम हो गया तो यहाँ 50 हो जाता, और अब पूछता तो आराम से आप रेशियो निकल गया, आप आराम से आंसर दे सकते हो। क्लियर। तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन आप मार सकते हो, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग धीरे धीरे करेंगे। आइए थोड़ा सा अब इसका लेवल बढ़ाते हैं, बढ़िया क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी दो संख्याओं में पहली संख्या को 120% से बढ़ाया जाता है। यानी कोई दो संख्या है, अगर सपोज करो ये x है और ये क्या है, y है, तो बोलता है अगर इसे 120% से बढ़ाया जाता है, मतलब क्या कि जो 120% से बढ़ेगा इसका मतलब 100% में 120% जुड़ जाएगा, तो 120% से बढ़ाया जाता है, तो आप बताइए 220% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। और तब जो है ये दूसरी संख्या से 80 कम होता है, यानी जो दूसरी संख्या है उससे अभी भी ये 80 क्या है, कम है, इतना बढ़ाने के बावजूद भी। तो आपका यहां से ये पहला इक्वेशन निकल गया। क्लियर। यानी आप इसे लिख सकते हैं क्या कि y माइनस, अब इसको कटा लीजिए आप, ये आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा क्या, 5। यानी यहां से आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 11x अपॉन क्या 5 इक्वल टू क्या 80, है ना। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अभी पहले आप ऐसे समझिए, फिर हम धीरे धीरे उसको हटा के डायरेक्ट आपको बताएंगे कैसे सोचना है इस क्वेश्चन को। ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है कि यदि पहली संख्या में 120 जोड़ा जाता है, यानी जो आपकी पहली संख्या है उसमें अगर 120 जोड़ा जाता है तो वह दूसरी संख्या से 200 कम है, यानी अभी भी वो 200 कम है। यानी आप यहां से लिख सकते हो क्या कि y माइनस एक्स, हम x को उधर ले जा रहे हैं तो 200 को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 200 और 120 कितना हो जाएगा, 320। और ये हो गया आपका इक्वेशन क्या 2। अब हम लोग इस इक्वेशन को यहां ला के रख देंगे, यानी 11x अपॉन 5 बराबर 80, और इसको आप डिफरेंस दीजिए। ठीक है। अब आप इसको माइनस कर दीजिए, जैसे आप माइनस करोगे ये और ये कट जाएगा, और इसमें से इसको घटाइए तो ये 11 में से 5 चला गया, यानी आ जाएगा कितना 6x अपॉन क्या 5, और बराबर 320 में से 80 चला गया, कितना आ गया 240। तो x का मान आप निकालोगे 240 गुने क्या 5 बटे क्या 6, और इसको आप कटा दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 200। क्लियर। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, है ना। एक तो आपका ये प्रोसेस हो गया, लेकिन इतना आपको करना नहीं है, थोड़ी सी आपको समझ का प्रयोग करना है कि आपको जो इतना हम बेसिक बता रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ फायदा तो मिलना चाहिए ना, क्योंकि इतना तामझाम करोगे तो सिलेक्शन से तो वंचित होना ही होना है ना, क्योंकि आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि इतना प्रोसेस नहीं करना है आपको। आप देखो यहाँ से इसी में छोटा सा पार्ट आप समझना, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला है, अगर हम दो संख्या ले रहे हैं, फर्स्ट ये है और सेकेंड ये है। क्लियर। तो आप बात समझिएगा, यानी बोल रहा है क्या कि अगर पहली संख्या को हम 120% से बढ़ा देते हैं, कितने परसेंट से बढ़ा देते हैं 120% से, तो अगर पहली संख्या 120% से बढ़ती है तब भी दूसरी संख्या से कितना कम रह जाती है, यानी 80 कम रह जाती है। क्लियर। यानी ये अभी भी बड़ा है और ये क्या है छोटा है। अब देखिए बोलता है यहाँ जो ये संख्या है, बोलता है इसमें अगर 120 हम जोड़ देते हैं, कितना जोड़ते हैं 120, तो ये जो है इसके 200 से कम रहता है, यानी इसमें से 200 घटाएंगे तब जाके इसके बराबर होगा। तो आप ये कह सकते हो कि इसमें और इसमें, इन दोनों के बीच में अभी कितने का अंतर है 320 का। इतना समझना होगा आपको कि भाई इसके और इसके बीच में अभी अंतर कितने का है 320। अब मैटर समझिए आप, इसको हटाइए और सीधा मैटर पे आइए, है ना। सीधा मैटर पे आइए और ये समझिए कि भाई यहाँ से हम अगर देखें तो इन दोनों में कितने का अंतर है ना, और जो अंतर आया है वो किसके बराबर है। तो ये 120% बढ़ा है, तो यहाँ सीधा 120%, और ये किसके बराबर है,
ये किसके बराबर है भाई? तो इसका और इसका जो डिफरेंस है यही तो इसका डिफरेंस बता रहा है। तो एक 320 माइनस अगर 80 करते हैं तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 240 और देन 100% इक्वल टू व्हाट, यानी 240 अपॉन 120 इंटू क्या हो जाएगा 100 और इसको आप कट कर लीजिए, आपका आंसर क्या आ जाएगा 200। क्लियर? चलिए तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है किसी दो संख्याओं का योग 940 है ना, यानी अगर हम दो संख्या लेते हैं a प्लस बी तो दिस इक्वल टू दिया हुआ है क्या 940, क्या दिया हुआ है 940। और बोल रहा है यदि पहली संख्या को 11 सही बटा 9% से घटाया जाता है ना, यानी पहली जो संख्या, अब देखिए आपको यहाँ थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा, 11 सही बटा 9% का वैल्यू हमने क्या बताया था, तो आप कहोगे क्या 1/9 है ना, अगर घट गया है ना, घटाया जाता है तो इसका मतलब है कितना हो जाएगा, वो 8/9 हो जाएगा क्या, है ना। बोलता है क्या घटाया जाता है तो दूसरी संख्या और दूसरी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, और जो दूसरी संख्या है ये तो पहली संख्या का घटा लिए और दूसरी संख्या का अगर 20% हम बढ़ा देते हैं यानी 120 हो जाएगा, यानी 120% किया जाता है तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर हो जाते हैं। क्लियर? तो आप देखो a इंटू 8/9 बराबर b इंटू 6 अपॉन क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ से डायरेक्ट आप रिलेशन निकाल सकते हो, a/b बराबर हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 54/40। अब इसको कट कर लो, ये आ जाएगा 27 और ये आ जाएगा 20, यानी a और b का रेशियो मिल गया। और अगर a और b का रेशियो मिल गया तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो ये 27 है और ये 20 है, दोनों का सम दिया हुआ है 940, यानी दिस 47 टोटल कितना हो जाएगा 47 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 940, तो एक यूनिट बराबर क्या आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20। तो आपसे पूछा क्या गया है कि छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या ये है, तो आप बताइए 20 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 400 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो आप ये चीज़ें जो आप कर रहे हो डायरेक्ट आप यहाँ से करना है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना है और इसको आप उड़ा के मार सकते हो, वहीं कोई x प्लस वाई मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो इतना आप लोग कवर, इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस करते रहना है ना। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों को बताएं।